विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसी जय घोष को गाते हुए भारतीय तिरंगे का परचम आसमान से लेकर गली कूचे में पूरे विश्व में जहाँ भी भारतीय समुदाय है वहाँ लहरा रहे थे। पर सवाल ये है, 76वें गणतंत्र दिवस को आज जहाँ पूरे भारत में बहुत भव्य ढंग से मनाया गया विश्व स्तर पर, वहाँ 76 साल बाद भी यह तंत्र भारतीय गण के लिए अपना क्यों साबित नहीं हुआ। आज भारतीय गण अपने तंत्र के लिए तरस क्यों रहा है। भारतीय गण, आम भारतीय जनमानस जिसके लिए ये तंत्र बना था, जिसने ये स्वतंत्रता का संग्राम लड़ा था, जिस कल्पना को लेकर, जिन आकांक्षाओं को लेकर ये राष्ट्र ने स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था, शताब्दियों की गुलामी की बेड़ियों को जकड़कर अपने बलिदानों से, अपने संघर्षों से, अपने अनवरत संघर्षों से संघर्ष करके इस आज़ादी को हासिल की थी। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को अपना गणतंत्र दिवस लोकतांत्रिक ढंग से इस देश को अपना तंत्र स्थापित किया था। वो 76 साल बाद भी वह भारतीय जनमानस अपने इस तंत्र से बेगाना क्यों है। ये सवाल आज मेरी मन मस्तिष्क में तब उठा जब आज 26 जनवरी का पर्व है। इस अवसर पर हम इस देश की आज़ादी के लिए शताब्दियों से अपने गुलामी की बेड़ियों को मुक्त करने के लिए, इस देश की आज़ादी के साहस में अपने स्वतंत्रता, अपने तंत्र को स्थापित करने के लिए, भारतीय संस्कृति का परचम लहराने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले, अपने जीवन को होम करने वाले महान माँ भारती की सपूतों को याद करते हुए नमन करते हैं। और एक पीड़ा उठती है कि आज के दिन भी भारतीय तंत्र के संचालक जो सत्तासीन होते हैं, जो चाहे देश की सत्ता में हो, प्रदेश की सत्ता में हो, जनपद की सत्ता में हो, मंडल की सत्ता में हो, ग्राम की सत्ता में, वो अपनी भूमिका को इस तंत्र के अनुसार क्यों स्थापित नहीं कर पाए। आज राष्ट्रपति भवन से जो भव्य झांकियां निकली राजपथ की तरफ से, राजपथ से भारत की सामरिक ताकत का जो प्रदर्शन हुआ, भारत की सांस्कृतिक विरासत का जो, और भारत की गौरवशाली उन्नति का जो प्रदर्शन हुआ, उससे जहां आम जनमानस भारतीय का सीना चौड़ा हो गया, गदगद हो गया, परंतु देश का आम जनमानस इस तंत्र से बेगाना क्यों है। ये तंत्र आम जनता के लिए अपना क्यों नहीं, अनजान क्यों बना हुआ। हालत यह है कि 1947 को, 15 अगस्त 1947 को भले ही अंग्रेजों से की दास्ता से भारत ने मुक्ति पा ली हो, पर लेकिन अभी इन गणतंत्र के 76वें साल बाद भी, स्वतंत्रता के 78वें साल बाद भी इस देश में अपना नाम, अपनी भाषा, अपना इतिहास, अपना दिशा हम क्यों गुलाम हुए शताब्दियों से। भविष्य में इस प्रकार की त्रासदी से देश को न गुजरना पड़े। देश का आम जनमानस जो सोने की चिड़िया देश था, उसे लूटने के लिए आने वाले लोगों को किस प्रकार का उत्तर भारत देगा, इसका लिए आम जनमानस को सचेत क्यों नहीं है।
क्यों आम जनमानस को जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद की जर्जर में फेंका? सरकारें किस प्रकार से काम करती है, इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। उत्तराखंड लीजिए। उत्तराखंड में आज अन्य प्रांतों की तरह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी गणतंत्र दिवस के पर भव्य जनता को बधाई दी। वहीं वहाँ पे स्थानीय निकायों के चुनाव हुए थे। स्थानीय निकायों में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई, आंकड़ों में विजय। वो बधाई दे रहे थे, वो कह रहे थे 27 जनवरी से जो है आज ही के दिन से 2025 से ही भारत में समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा उत्तराखंड। आखिर और वो अपनी पीठ खुद थपथपा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की ने प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव में ऐतिहासिक विजय हासिल की। पर उनके कथन को दम तोड़ रहा था ऋषिकेश की में जिस प्रकार से शासन प्रशासन ने आम गण का लोकतांत्रिक हक छीन गए, जिस प्रकार से ऋषिकेश मेयर चुनाव में सत्तारूढ़ दल ने जिस प्रकार से कृत्य की, उससे आम जनमानस, लोकतंत्र, गण, ये लग रहा है ये तंत्र किसके लिए? केवल सत्तारूढ़ दल के लिए या मठाधीशों के लिए? आम जनमानस के लिए। जब आम जनमानस अपनी अभिव्यक्ति तक स्वतंत्रता से, निष्पक्षता से, निडरता से नहीं कर सकता है, तो इस तंत्र का क्या अर्थ है? सत्तारूढ़ दल में इतना जमीर नहीं रहता है कि वो लोगों की अभिव्यक्ति को, लोगों के जनादेश का सम्मान करने का भी हो। तो वो लोकतंत्र के दम किस कारण भरता हो? आखिर क्या है? कोई नैतिक हक नहीं है उनको कि लोकतंत्र का, जहां आम जनमानस की अपने जनादेश को प्रकट करने में, जिस तंत्र से आम जनमानस भयभीत रहे, जिस तंत्र से आम जनमानस की जनादेश को दम तोड़ दे, वो तंत्र कहाँ से स्वतंत्र, कहाँ से गणतंत्र? तो ये बहुत एक बार है, इतना खुलापन होना चाहिए, स्वीकार करने का इतना गुण होना चाहिए। जनादेश को सर माथे पे रखते हैं, जनता सर्वोच्च होती है। तो इस प्रकार से शासन के बल पर, छल बल पे, बाहुबल पे, धन बल पे आप अगर जनादेश का हरण करते हैं या जनादेश को पीड़ित करते हैं, जनता को ये लगता है कि उनके जनादेश का हरण हुआ, तो राजनीतिक दल को प्रदेश से माफ़ी मांगनी चाहिए, जनता से, और अपने विवेक से उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ऋषिकेश में नगर निगम के चुनाव में सत्तारूढ़ दल अगर एक सीट हार भी जाती तो कोई वज्रपात नहीं होता। स्थानीय निकायों को कम से कम स्वतंत्र रूप से होने देते। कौन सी कलंक? जनता को मालूम है। आप जो अपने पीठ थपथपा रहे हैं कि आपने वहाँ पर 2025 से समान नागरिकता संहिता में जनता का विश्वास क्यों नहीं है? समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू होनी चाहिए, जनता स्वीकार करती है, परंतु जनता की जो मांग है उसको स्वीकार करना राजनीतिक सत्ताधीशों का, सत्तासीनों का, नौकरशाहों का, राजनीतिक दलों का एक फर्ज बनता है, एक दायित्व बनता है, उनकी ड्यूटी बनती है। वो जनसेवक हैं, वो मठाधीश नहीं है।
जिस चौकीदार की बात प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि मैं लोकतंत्र में चौकीदार हूँ, जनता की भावनाओं की रक्षा करना, उसकी जनाकांक्षाओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रक्षा करना, इसलिए उन्होंने कहा मैं चौकीदार। परंतु स्थिति ये देखें कि सत्तारूढ़ दल हर हाल में जीतने की नशे में इस ढंग से कदर है। उत्तराखंड का ही उदाहरण लीजिए। उत्तराखंड में आम जनता वहाँ बदहाली के कगार पे, वहाँ की पलायन की त्रासदी से नौकरशाहों और नेताओं ने देहरादून में कुंडली मार के बैठे। राजधानी बन चुकी है, गैरसैंण में विधानसभा बनी हुई है, वहाँ जाने के लिए फुर्सत नहीं, ठंड लग रही है, बेशर्मी से लिख रहे हैं। उसके बाद अंकिता भंडारी, कानून व्यवस्था किस प्रकार से अंकिता भंडारी के प्रकरण से उजागर हो चुकी, उसके गुनाहगारों को जो उनके माता पिता बोल रहे हैं, उनको उत्तराखंड से उनको सजा देना तो रहा दूर, उत्तराखंड से ऐसे निर्लज लोगों को दूर हटाने के लिए भी तैयार नहीं है। जहाँ तक हिमालयी राज्यों में भूकान और मूल निवास का 1950 का जनता मांग कर रही है, जनता मांग कर रही है, वहाँ पर जो 1972 तक वनवासी वनाच्छिद 60% से अधिक क्षेत्रों में हमें सीमांत क्षेत्र हैं, हिमालयी राज्य है, अन्य राज्यों के हिमालयी राज्यों को पूर्वोत्तर के ये जब अनुच्छेद 5 में मिला हुआ है हिस्सा, तो उत्तराखंड के उन्हें क्यों नहीं मिला? आप दिल्ली में जो बिजली, पानी और वो साफ हवा उत्तराखंड के लोगों के कारण, उत्तराखंड के कारण दिल्ली में मिलता है, वहाँ तो बिजली पानी मुफ्त चल रहा है, पर उत्तराखंड में नहीं मिलेगा। वहाँ के लोगों को ऐसे नकली मीटरों से, बिजली के मीटरों से त्रासने के उनका हजारों का बिल आके, ये सीमांत जनपद चमोली में का ये दुर्दशा है। नारायणगढ़ विकास खंड में कोटली गांव के कई लोगों ने ये उनका गलत मीटर का रीडिंग का 18-18, 20-20 हज़ार के बिल आए। लोग गणतंत्र दिवस नहीं देख पाए, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या में उनके मीटर काट दी, बिजली काट दी, मीटर गलत लगाए विभाग ने, गलत मीटर रीडिंग का दंड जनप्रतिनिधि कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, स्थानीय लोग कह रहे हैं, और वहाँ के प्रसिद्ध जनसाक्ष्य। आप मीटर अंधाधुंध चलाने वाले, आपके मीटर रीडर गाँवों के देहातों तक जाते तक नहीं, वहाँ कार्यालय में बैठ कर ही मन मर्जी फरमान जारी कर देते हैं। वो गणतंत्र दिवस नहीं देख पाए जिसमें भारत की राष्ट्रपति, भारत की विरासत, भारत की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन हो। किस प्रकार का अन्याय हो रहा है, और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। हम समान नागरिकता से, पलायन के दंड से लोग परेशान हैं। लोग मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को अभी सख्त सजा नहीं हुई। ये केवल उत्तराखंड की गाथा नहीं, पूरे देश की। आज पूरे विश्व के दूतावासों में, उच्चायुक्तों में एक गणतंत्र दिवस मनाया गया हो, पर वहाँ देश का नाम, अपना नाम नहीं होगा, वही अंग्रेजों द्वारा थोपा हुआ इंडिया नाम होगा। अरबों खरबों रुपये खर्च करके भी हम विश्व को अपना नाम नहीं बता पाए। हमारी संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाएं भारतीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। उन 22 भाषाओं में तमिल, तेलुगु, हिंदी, उड़िया, पंजाबी, जो विश्व की 3 सबसे बड़ी भाषाओं में एक भाषा भारतीय भाषा। परंतु देश में इन भारतीय भाषाओं में सबसे प्राचीन, समृद्ध भाषाओं के होने के बावजूद अपनी भाषाओं में काम नहीं होता, वही उन्हीं फिरंगियों की भाषा अंग्रेजी में होता। वो अंग्रेजी जो 8वीं शताब्दी तक इंग्लैंड के राज परिवार में नहीं बोली जाती थी।
वो अंग्रेजी उन अंग्रेजों की भाषा रही जिन्होंने लाखों भारतीयों का कत्लेआम किया, सपूतों का, भारत को लूटा, 200 सालों तक देश को गुलाम बनाया। आजादी की कहाँ हम अपनी भाषा, अपने नाम तक अपने देश को नहीं दे पाए। कहने को संविधान में लिखा है हम भारतीय नागरिक, परंतु हकीकत में क्या है, राजनीतिक दलों ने क्या बनाया, हमें केवल जातियों के क्षेत्र के आधार पर और संप्रदाय के आधार पर बांटा। हमें जो इस प्रकार के विदेशी आक्रांता भारत को लूटते रहे शताब्दियों से, उस दंश से फिर न झुके। जो विभाजन का 1947 में कट्टरपंथियों का दंश था, उस दंश से दोबारा न झेल पाए, इसका कहीं भी उपाय भारत के शासकों ने इन गणतंत्र के 76वें साल तक नहीं दिया, आज़ादी के 78वें साल तक नहीं दिया। हमें जातिवाद के घिनौने चरित्र में बांट दिया। आप जनप्रतिनिधि केवल जातिवाद के हिसाब से बनाएं, पद भी जनप्रतिनिधि। अधिकांश दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो रहा है, मुखौटा बिल्कुल बेनकाब हो चुका है। देश की न्यायपालिका एक तरफ से दर्शक बनी हुई है, दूसरी दर्शक बनी हुई है चुनाव आयोग, जिन दोनों का दायित्व देश के संविधान की रक्षा करना, उन पे मूक दर्शक न बने रहना। परंतु उन दोनों की उपस्थिति में राजनीतिक दल सत्ता को हर हाल में जीतने के लिए जिस प्रकार से यहाँ रेवड़ियों के बौछारें कर रहे हैं, बेशर्मी से ये सब कुछ लोकतंत्र के नाम पर, ऐसे समय में हमें याद आता है सेशन जी का कार्य। तो भारत की किस गण के थे, आम आदमी के लिए, आम जो जन गण है उसके लिए शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय यहाँ एक स्वप्न हो गया है। विद्या व्यापार, काला बाबा कहते थे, विद्या व्यापार, धर्म व्यापार, शिक्षा व्यापार, राजनीतिक व्यापार, सारे व्यापार में परिणित करके राजनीतिक दलों में अब समर्पित कार्यकर्ताओं के बजाय केवल पेड वर्करों को बुलाया जाता है। आम कार्यकर्ताओं की सुनवाई कहीं नहीं होती है, कहीं परिवार के, कहीं भ्रष्टाचार के, कहीं दलीय में। लोग राष्ट्र के प्रति नहीं, समाज के प्रति नहीं, न्याय के प्रति नहीं, केवल दलीय बंधुआ मजदूर बन चुके हैं। इसलिए बड़े शर्म की बात है, आखिर भारत कब जागेगा? इतना बड़ा संकट पूरी तरफ से घेर रखा है भारत को। बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान और चीन के इतने बड़े आतंक अभी हमारे सामने, चाहे यूक्रेन की लड़ाई हो, रूस यूक्रेन की लड़ाई हो, या यहाँ पे गाजा से लेकर खाड़ी देशों में जो इजराइल के साथ लड़ाई हो रही हो, यह लड़ाई हो रही है इस्लाम के नाम पे, यह लड़ाई हो रही है कहीं अन्य नाम पे, भ्रष्टाचार। वहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने राष्ट्रीय हितों के लिए तमाम विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर तमाम संगठनों को तिलांजलि दे दी। यही राष्ट्र के हितों को दरकिनारे करके जिस प्रकार से अब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने मुंबई बम कांड के अभियुक्त राणा को वहाँ से अमेरिका से यहाँ लाए, आपने डेस्मंड हेडली की क्यों मांग नहीं की? आपने पाकिस्तान को क्यों आतंकी सूची में नहीं डाला? उसे ब्लैक लिस्ट की सूची में डालिए, उसके साथ क्रिकेट न खेलिए। इजराइल से सीखिए, रूस से सीखिए, चीन से सीखिए, अमेरिका से सीखिए किस प्रकार राष्ट्र के हितों के घुसपैठियों से देश कैसे बर्बाद होता है। आप डोनाल्ड ट्रंप की पीड़ा को समझिए, अमेरिका की दुर्दशा को समझिए, यूरोप की दुर्दशा समझिए। घुसपैठियों से राष्ट्रांतरण, संस्कृतियाँ तबाह हो जाती हैं, वहाँ शांति भंग हो जाती है, विकास कुंद हो जाता है। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए भारत सरकार क्या काम कर रही है? केवल चुनाव के समय इन्हें धर्म भी याद आता है, इन्हें देश में घुसपैठ भी याद आता है, लेकिन मजबूती से ट्रंप की तरह ये मजबूती से दीवार खड़ी नहीं करते हैं, उठा के उनको उन देशों में पटकने का काम नहीं करते जहाँ से ये घुसपैठ आए। जिस प्रकार से अमेरिका में अवैध शरणार्थियों पर जो घुसपैठ है
उनको जंजीरों में बांधकर उनके देश में छोड़ा जा रहा है। इस प्रकार भारत में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पीड़ा नहीं है। आज भारतीय हितों में आज अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि पानामा नहर हमारी है, क्योंकि अमेरिका ने बनाया था 19वीं शताब्दी में अमेरिका ने बनाया था, पनामा को दिया था वो करे। पर जब पनामा ने चीन के साथ, अमेरिका के विरोधियों के साथ हाथ मिला दिया, अमेरिका के एहसान को नज़रअंदाज कर दिया, तो अमेरिका आज कह रहा है ये हमारा है, हमने बनाया। अमेरिका अपने हितों पर कर रहा, परंतु भारत हमें हमारे मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर भारतीय संस्कृति का मुख्य आराध्य देव भगवान शंकर की जगह, वहाँ जाने के लिए चीन ने कब्जा कर दिया 62। हमें लाखों रुपये देने पड़ते हैं वहाँ के दर्शन मात्र से। पाकिस्तान ने छलनी कर दिया, पर आप क्रिकेट खेलते रहे। ये जब तक राष्ट्र विचार, भारत के आम गण को शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, ये तो सरकारों का दायित्व होना चाहिए। एक स्वस्थ नागरिक मजबूत रहे, विकसित रहे, स्वस्थ रहे, शिक्षित रहे, ये दायित्व व्यवस्था का होना चाहिए। केवल चुनाव के समय आप रेवड़ियों का झुंझुना बना के जनादेश का हरण करेंगे तो ये नहीं होगा। केवल चुनाव जीतने के लिए ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र देश के आम जनमानस को और देश की दिशा और दशा को सुरक्षित करने के लिए है। इसी आशा से भारत का गण जागेगा। देश में ये विभाजन की जो राजनीति है, ये संप्रदाय की राजनीति है, जब तक देश श्रेष्ठ के, भारत श्रेष्ठ नहीं, सर्वोच्च नहीं मानेंगे, तब तक देश में ये गणतंत्र स्थापित नहीं होगा। जबकि इसकी कथनी और करनी में सत्तारूढ़ से लेकर आम नागरिकों की कथनी, शासन के कथनी करनी, और ये जो पूरा तंत्र है, ये सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय भाषाओं में न्याय नहीं होता। ये न्यायाधीशों के लिए सर्वोच्च न्यायालय नहीं बनाया उनकी सुविधा के लिए, या नौकरशाहों को की सुविधा के लिए नहीं बनाया, यह आम जनमानस की सुविधा के लिए। इसलिए हमारा ये मानना है कि सत्ताधारी और हो, ये व्यवस्था में जितने हों, वो जनता की सेवा के लिए बनाए हैं, देश की रक्षा के लिए बनाए हैं, देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए। इसी आशा और विश्वास के साथ भारतीय गणतंत्र के 76वें गणतंत्र दिवस, जिसमें मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, आज बड़े भव्य ढंग से मनाया गया। ये भव्यता नीचे पायदान तक दिखे, आम जनमानस तक दिखे। ये खुशहाली आम जनता की चेहरों से दिखनी चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।